इंटायरली पैराग्राफ है जी 2012 का। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर वहीं तक जाएंगे हम लोग के, देखेंगे कि अब आप लोगों को ये थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई है कि नहीं हुई, जो टेक्निक्स पहले की शेयर की हुई है आपके साथ। ये तो मैंने क्विक ओवरव्यू दिया आप लोगों को। One of the most ominous and discreditable symptoms of the want of candor in present day sociology is the deliberate neglect of the population question. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा, एक दफा इसकी रीडिंग करें जरा इस पूरी की तरह आपके सामने। One of the most ominous and discreditable symptoms and आया बेटा, अगेन गौर करना है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि ओमिनस का मतलब नहीं भी आता, तो डिस्क्रेडिटेबल का तो आता है ना, तो सिनोनिम जी समथिंग नॉट गुड, जो चीज आपके क्रेडिट में नहीं। सिम्टम ऑफ द वांट ऑफ कैंडर, अब कैंडर का मतलब नहीं भी आता। इन प्रेजेंट डे सोशियोलॉजी इज द डेलिब्रेट निग्लेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्वेश्चन, फुल स्टॉप। अब आप बताएं कि हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसके किस पर्सपेक्टिव में। तो बेटा जिस पर्सपेक्टिव में जितनी बात हुई, यहां तक रुक के इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में पहले अपने माइंड को क्लियर कर लेना है जब आप पेपर में भी बैठे हो, कि भाई एक एक वर्ड को जो आपको समझ आया ना उसको इकट्ठा करके, कि हम लोग जो है वो मौजूदा सोशियोलॉजी के अंदर जो पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, इसको जो डेलिब्रेट निग्लेक्ट किया जा रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, टोन इधर ही सेट हो जाती है पैसेज की, कि आगे पैसेज में क्या बात हो। पैसेज में ये बात हो सकती है कि ये डेलिब्रेट निग्लेक्ट किया जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है, तो इसके ये नुकसान आता है। अच्छा, ये करना चाहिए क्योंकि इसके ये फवायद हो सकते हैं। अच्छा, अगर वो नहीं कर रहे तो कौन इसके जिम्मेदार है, वो क्यों नहीं करने दे रहे, कौन इसका बेनिफिशियरी है, ये हो सकता है। मतलब उधर से ही आपको थोड़ी सी एक सेंसिबिलिटी मिल जाती है कि हमारा पैराग्राफ किस तरफ जाएगा, इसकी टोन क्या है, इसका मूड क्या है। नंबर 2, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि प्रेसी की सर्टेन टेक्निक्स को आपने, प्रेसिजन की सर्टेन टेक्निक्स को आपने ज़हन में रखना है। और अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि प्रेसी के अंदर तमहीद की कोई गुंजाइश नहीं, लॉन्ग इंट्रोडक्टरी लाइंस की कोई गुंजाइश नहीं। प्रेसी के अंदर आपने डायरेक्ट आइडिया को स्ट्राइक करना है, जो मेन आर्गुमेंट होगा उसको स्ट्राइक करना है। हम लोग जब बात शुरू करते हैं ना, तो हम लोग रूटीन में, मैंने आपको बताया कि हम पहले तमहीद बांधते हैं और तमहीद इतनी लंबी चौड़ी होती है कि उसमें असल आइडिया कहीं छुप जाता है। वन ऑफ द मेन रीजंस एंड इंपॉर्टेंट causes for corruption in Pakistan, they are manifold and everyone gives his own opinion। अच्छा, ये सारी तमहीदें बांधी जा रही, जो मेन रीजन है ना करप्शन की, वो लिखनी है आप लोगों ने कि जी नेपोटिज्म कॉजेस करप्शन। तो जो एक आइडिया उसमें मेन आया है ना, वो उठाना है बस, ना कि आप लोगों ने जो उसकी सपोर्टिंग तमहीदी लाइनें 5, 6, 7 बन रही थी ना, वो आपने उठाना। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसकी बकायदा प्रैक्टिस करके दिखाई थी कि मैं तकरीर करता हूं और आप लोग बताएं कि क्या अहम बात इसमें हुई। दोबारा से वो करवा लें। चलिए, मेरे रिटर्निंग अफसर मुझे कॉल करते हैं तो मैं अटेंड करता, जब वो अब उनकी आई है तो फिर 1 मिनट सिर्फ दे दें इंसाफ को, जब तक मैंने बात ना की। अगर आपको ये टेक्निक नहीं समझ आई तो हम आपको बकायदा प्रैक्टिकली बता देते हैं। तो मैं फिर दोबारा से एक तकरीर करता हूँ और आप लोग बताएंगे कि इसमें अहम बात कहां पर है और तमहीदी बातें कहां पर। ये बात आप सबके ज़हन में या तो वाज़ेह है या वाज़ेह होनी चाहिए, जो बताने जा रहा हूँ। आप अपने कान खोल लें और इसको जरूर नोट कर लें, बड़ी अहम बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके CSS के मसाइल हल हों और फितरत के कवानीन के ऐन मुताबिक हल हों और गवर्नमेंट भी आपको जो है ना वो इसमें सपोर्ट करे, तो बेटा इस बात को पल्ले बांध लें। अभी तक बात बताई कोई? तो ये 6 लाइनें प्रेसी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो। तो बात ये है बेटा कि अगर आपने इम्तिहान पास करना है और इसके लिए आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, तो इस बात को जरा गौर से सुन लें कि क्या करना, करना क्या अभी तक। तो जो 6 लाइनें इंट्रोडक्टरी लाइंस में बता चुका हूं ना, इनकी प्रेसी में कोई गुंजाइश नहीं है, पैराग्राफ में, ऐसे में बेशुमार गुंजाइश है। तो बात यह है कि CSS पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें।
अच्छा, अब आर्गुमेंट कितने लाइन में आया है? एक सेंटेंस के अंदर आया, कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैन इंश्योर योर सक्सेस इन सीएसएस। अच्छा, अब ये 6 लाइनें बोलने के बाद जो आइडिया हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है, जो मेन आर्गुमेंट हमने निकाला है, वो सिंगल सेंटेंस है। एक जुमले में बात हो कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है ये इंश्योर कर सकती हैं आपकी सक्सेस इन सीएसएस। अब जरा इसी तरह इन 4 लाइनों को दोबारा पढ़ें और देखें कि तमहीदी लाइन है या मेन आर्गुमेंट वाली लाइन है। इट इज और शुड बी ट्रांसपेरेंटली क्लियर, क्या ये तमहीदी लाइन है या इंट्रोडक्टरी लाइन है? और सॉरी, ये आर्गुमेंट वाली लाइन है। तो देखें ना, एलिमिनेट करते जाना उधर। 2 आपके पास बॉल पॉइंट्स पड़ी होंगी, एक आपके पास रेड होगी, वो तो क्रॉस करते जाना है, या ग्रीन रख ले कि ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, या रेड वाले को हाईलाइट करते जाए कि ये लिखना, ये लिखना है, फिर उसको आप लोग उधर दिखाते हैं। बात बजाय इसके कि आप दोबारा पढ़ें, या इवन लेड पेंसिल रख लें, लेड पेंसिल से अंडरलाइन कर लें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसी पेपर के ऊपर हल्का हल्का लेड पेंसिल के साथ उसको अंडरलाइन कर दें, ताकि जब आप दोबारा पैराग्राफ के उस आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट आइडिया को रेसी में कन्वर्ट करने लगे तो फिर दोबारा से रीड करके पढ़ना ना पड़े कि अच्छा इसमें तो ये लाइन मैंने ढूंढी थी, या ये लाइन मैंने इसमें से लिखनी थी, या ये लाइन इंपॉर्टेंट थी और ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इधर ही आप लोग इसको जो है ना वो करते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे, और नीचे जो लिखना होगा उसको अंडरलाइन करते, इसके ऊपर वो पेंसिल फेरते जाएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। इट इज और शुड बी ट्रांसपेरेंटली क्लियर दैट इफ द स्टेट इज रिजॉल्व, अगर रियासत रेजोल्यूट है, रिजॉल्व है, डिटरमिन्ड है, किस चीज के लिए जी? ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानी बुनियादों पे चाहती है टू इनहेबिट द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि वो आपको जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन दे आबादी की, बिल्कुल फितरती तौर पे सिलेक्शन दे। तो फिर बेटा रियासत क्या करे? सम रेगुलेशन, सम रैशनल रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन बोथ एज रिगार्ड्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज इंपेरेटिवली नेसेसरी, फुल स्टॉप। तो मेन आइडिया किस सेंटेंस में आया? रैशनल वाले, लास्ट वाले सेंटेंस में बाकी सारी तमहीदी बातें। अच्छा, फिर आगे बढ़े, देयर इज नो सेल्फ एक्टिंग एडजस्टमेंट, इसलिए भी कि इसके ऊपर लोग खुद से बाज नहीं, लोग खुद से कंट्रोल नहीं करें। कुछ असूल ज़ाब्ते आबादी के लिए जरूरी है क्योंकि लोगों ने खुद से कंट्रोल नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम स्टारवेशन ऑफ नंबर्स टू द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, अदरवाइज फिर यही होगा कि जितने नंबर्स होंगे और जितने मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस है, फिर लोग भूखे ही मरेंगे। अब लेट्स से मैं यहां तक इधर रुकूं एक लम्हे के लिए और मैं लेके जाऊं कि मैंने इसको कैसे टैकल किया है। देखिए जरा इन तीनों को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कैसे उसको हैंडल करना है। वन ऑफ द मोस्ट ओमिनस एंड डिस्क्रेडिटेबल, एंड देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि भाई एंड से पहले वाला वर्ड नहीं भी आता तो डिस्क्रेडिटेबल मुझे हेल्प कर रहा है। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ द वांट ऑफ कैंडर नहीं आता था तो मैंने आगे प्रेजेंट डे सोशियोलॉजी को देख के अंडरलाइन कर लिया कि ये तो मेन जार्गन आ गई, मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात हो रही है। इज द डेलिब्रेट निगलेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्वेश्चन, मॉडर्न सोशियोलॉजी में निगलेक्ट क्या हो रहा है? पॉपुलेशन क्वेश्चन। तो हमने देखे उसको जब प्रेसी बनाई तो हमने लिखा कि मॉडर्न सोशियोलॉजी इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवरप्रोसेस। अच्छा, ये चेंज भी हो सकती है, ये तो मेरी एक आगे ना वेरीगेटेड रिस्पॉन्स है, आप लोग इसके अंदर सेंटेंस कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल ये बनाया। अच्छा, फिर दूसरा क्या जी? इट इज और शुड बी ट्रांसपेरेंटली क्लियर that if the state is resolved on humanitarian grounds to inhibit the operation of natural selection, some rational regulation of population both as regards quality and quality is imperatively necessary. The government should address the issues comprehensively. अच्छा, ये एक है, इसके बेशुमार हो सकते हैं और मसलन state should regulate population, there should be some regulation on population qualitatively and quantitatively. Issue of population should be addressed rationally. State should address this issue qualitatively and qualitatively on the basis of some regulations. अच्छा देखिए ना, ये वेरीगेटेड रिस्पॉन्स है कि आपका कन्वे करने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, आपका बात करने का अंदाज जुदा हो सकता है, लेकिन जो मेन आइडिया है ना वो एक आधा वर्ड कम या ज्यादा करने के बावजूद
वो सेंट्रल आइडिया नहीं उस पर शिफ्ट करना। प्रेसी में कोई पर्सनलाइज्ड ओपिनियन की गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। और इट इज शुड बी ट्रांसपेरेंटली क्लियर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, नेचुरल सेक्टर भी जो मेन स्ट्राइक करने वाली बात थी वो उठाई है। अच्छा आगे आगे चलें आप। देयर इज नो सेल्फ एक्टिंग एडजस्टमेंट, पिछली बात की कंटिन्यूशन डायरेक्ट आ गई है कि भाई क्यों होनी चाहिए कि लोग खुद से कंट्रोल नहीं, असूल ज़ाब्ते बना लें। क्यों? क्योंकि लोगों ने खुद से बाज नहीं आना। अपार्ट फ्रॉम स्टारवेशन ऑफ नंबर्स टू द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, इफ ऑल नेचुरल चेक्स आर रिमूव्ड, कहता चले एक लम्हे के लिए सारे चेक्स खत्म कर दे, अ पॉपुलेशन इन एडवांस of the optimum number will be produced and maintained at the cost of reduction in the standard of living, because uncontrolled population decreases living standard, because people won't restrict it by themselves, full stop. If population increases comma it decreases the standard of living। अच्छा सेंटेंस बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। दिस इज योर स्किल कि आप अपनी लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि मुझे ये 2 जुमले बनाने की जरूरत है, मुझे एक ही सेंटेंस काफी है। और देखें ना, जैसे ही आपने उसकी बाइफरकेशन कर ली है, आपने उसके सेगमेंट्स बना लिए हैं, कंपार्टमेंट्स बना लिए हैं, तो अब हमें सिर्फ इतने हिस्से की प्रेसी करनी है। अब हमें उस आर्गुमेंट की करनी है जितना हमारे सामने है। अगर आप उसको ओवरव्यू पूरा पैसे ही पढ़ के चलते रहेंगे तो फिर कोई बात स्किप हो जाएगी, कोई ऐड हो जाएगी, कोई एग्जांपल आ जाएगी, कोई नहीं आएगी। हमने जहां पर एक आर्गुमेंट मुकम्मल हो गया हम उधर रुक गए, हमने उसकी प्रेसी बना ली। जहां पर एक आर्गुमेंट मुकम्मल हो गया वहां पर रुक गए और उसकी प्रेसी बना ली। When this pressure begins to be felt, अब ये देखिए आर्गुमेंट लंबा था। When this pressure begins to be felt, that section of the population which is capable of reflection and which has a standard of living, which may be lost, will voluntarily restrict its numbers even to the point of failing to replace deaths by an equivalent number of new births। अब बात चल रही है तो मैं नहीं रुका। While the underworld which always exists in every civilized society, the failures and misfit and derelicts, moral and physical, will exercise no restraint and will be a constantly increasing drain upon the national resources। अब देखें पूरा पैराग्राफ जितना आर्गुमेंट आ गया, कहीं पे एक सेंटेंस जितना आर्गुमेंट है, कहीं पे 6 जुमलों में एक आर्गुमेंट है। जहां पर एक बात मुकम्मल होनी है बेटा वहीं पे हमने रुकना। ये बातें बार-बार पहले भी आपसे हो चुकी हैं। मैं प्रेसी पे इसलिए ज्यादा टाइम नहीं आपका ले रहा, मैं इसको क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूं कि सिर्फ वो बातें रिफ्रेश हो जाए आपके माइंड। ऑल्दो के हमें ये लाइव क्लासेस में बेशुमार बच्चे जो बाहर वाले सुन रहे होंगे, लेकिन उनके साथ ये सारी बातें डिटेल में पहले नहीं हुई, मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों को इतनी डिटेल में ये पहले बताई गई है। तो असल टारगेट तो जो आप लोग हमारे सामने बैठे जिन्होंने पहले क्लासेस ली है, बेसिकली तो ये रिवीजन आप लोगों के लिए हो रही। तो मेरा टारगेट स्पेसिफिकली आप लोग जो आगे चल के हम लोग करेंगे वोकैबुलरी वाला, ट्रांसलेशन वाला, उसको हम लोग डिटेल में कर लेंगे। वो आपके लिए भी नहीं होगी, उनके लिए भी नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर अगेन माई प्रायोरिटीज यू पीपल, मैं उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से, अगर आपको जब याद हो प्रेसी करवाई थी हमने यही पैराग्राफ 3 घंटे में किया था। इफ यू रिमेंबर, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक फ्रेज के ऊपर हम ठहर कर रुक के चले थे। तो इसलिए मैं इसको क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूं कि चले जितनी बातें आप लोगों को रिवाइज करवाई जा सकती है क्विकली वो आपको करवा दें। तो अब देखें इस आर्गुमेंट को कैसे क्रैक करना है। हम दोबारा इसके ऊपर चलते हैं कि ये हमने कैसे समझना है कि ये इसकी प्रेसी हमने कैसे बनानी है। When this pressure begins to be felt, that section of the population which is capable of reflection and which has a standard of living, and आया ना, तो एंड से पहले वाली बात नहीं भी समझ आई, बात को समझने के which has a standard of living, तो वो सेक्शन जिनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जब उनके ऊपर ये खतरा आएगा, which may be lost, उन्हें डर होगा कि ये शायद हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो जाए, will voluntarily restrict its, खुद ब खुद अपनी आबादी को कंट्रोल। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होंगे, तो जो समझदार लोग हैं या जिनको खतरा है कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएंगे, वो क्या करेंगे, अपनी आबादी को कंट्रोल कर लेंगे, इवन टू द पॉइंट ऑफ फेलिंग टू रिप्लेस डेथ्स बाय द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू बर्थ्स, हत्ता कि उनकी डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, बर्थ रेट कम हो जाएगी। वाइल कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड आ गया। अब देखें ना, यहीं से क्रैक हो जाना चाहिए आगे। पीछे बात कर रहा है कि जो लोग समझदार हैं या जिनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपनी आबादी को खुद ब खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो वाइल के बाद क्या होना चाहिए, जो समझदार नहीं है वो कंट्रोल, या जिनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है वो कंट्रोल
तो अब वायल के थ्रू आपने क्रैक कर लेंगे। यही टेक्निक प्रिसीजन की हो जाएगी कि जब भी कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड आ रहा है 7-8 लाइनों के अंदर, तो मेन आर्गुमेंट जो इन दोनों के ऑपोजिट बातें हैं ना वो है, बाकी सारे सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, बाकी सारे उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। असल आर्गुमेंट वो कंट्रास्टिंग होगा जो वाइल वैन होएवर के साथ कनेक्ट हो रहा होगा। तो आप पढ़ के देख लें, वाइल द अंडरवर्ल्ड व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, द फेलियर्स एंड मिसफिट्स एंड डेरिलेक्ट्स। अगेन वही बात, डेरिलेक्ट्स का मतलब नहीं भी आता, एंड से पहले मिसफिट लिखा है, फेलियर लिखा है, वहां से निकाल। किसी वर्ड पे ठहरना नहीं जब तक कि उसका मुतबादल कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट वे मौजूद है, आगे चल पड़े, उससे गैस कर ले। अदरवाइज अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मौजूद तो फिर उसके ऊपर रुक के उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है। मॉरल एंड फिजिकल विल एक्सरसाइज नो रिस्ट्रेंट। तो देख लें वही बात आ गई कि जो समझदार हैं वो अपनी बात कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो फेलियर लोग हैं या जो मिसफिट हैं या जो अनसिविलाइज्ड हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे। एंड विल बी अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्रेन अपॉन द नेशनल। तो एंड देख लें इन दिस सिचुएशन, ये लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें, क्योंकि प्रेसिंग में जरूरत नहीं होती इस तरह की। मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। रिस्पॉन्सिबल पीपल ट्राई टू टैकल दिस प्रॉब्लम बट द इररिस्पॉन्सिबल वंस डू वाइस वर्सा। 7 लाइनों को एक लाइन में ले आए। अच्छा, इसको मजीद शॉर्ट किया जा, मजीद अगर खोल के लिखना हो तो अगर आपको याद हो कि द सिविलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी विल कंट्रोल देयर पॉपुलेशन but the uncivilized will keep on adding burden on the national resources. The cultured people, the responsible people will tackle this situation willingly, but the uncultured, but the uncivilized, but the illiterate will keep on adding in the problem. अब ये टेक्निक आपने सीखनी है कि वहां पर जो अल्फाज आपने यूज करने हो सेंटेंस में, वो इतने मल्टीपल आपके पास हो सकते हैं कि ये नहीं तो ये हो जाए, ये नहीं तो ये हो जाए, ये नहीं तो ये हो जाए। ना कि आप लोग ये करें कि आप लोग जो है ना वो जो इधर लिखा हुआ है उसी में से 4-5 लाइनें उठाएं और उसको कॉपी पेस्ट मार दें। हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ जो एजुकेटेड है वो भी बात कर ना समझ हो सकता है, और जो अनएजुकेटेड है वो समझदार हो सकता है। तो वर्ड वो यूज करने से ज्यादा बेहतर है कि जो जिम्मेदार लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो ना पढ़ा लिखा, जो जरा समझदार हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो इग्नोरेंट है, इस तरह की टर्म ज्यादा बेहतर है पॉइंट। The population will thus be recruited in a very undue proportion by those strata of society which do not possess the qualities of useful citizens। तो omit कर दे, इसकी जरूरत थी। उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा है। ऐड करना है तो एक फ्रेज उसमें ऐड कर दें पिछली। Will keep on adding burden on the national resources by producing useless citizens, by producing futile citizens। जो मर्जी उसमें एक टर्म एक फ्रेज बनाए और उसके अंदर ऐड कर लें। और अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएं, क्या मसला खत्म कहां पर होता है? अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम वुड सीम टू बी सफिशिएंटली ऑब्वियस। मसला तो बहुत संजीदा है। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है? तो फिर वही बात बट से प्रेडिक्ट करें आगे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए संजीदा है कि नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जो आपको बारहा बताई गई हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं कि इनके ऊपर नजर रखनी दोबारा शुरू कर दें। जब आप पैराग्राफ क्रैक करें, जब उधर बैठ के पैसे लिखें, तो आपने ये इन कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स को जरूर देखना है, एग्रीमेंट वर्ड को जरूर देखना है, कॉज एंड इफेक्ट को जरूर देखना है। बट पॉलिटिशियंस नो दैट द सब्जेक्ट इज अनपॉपुलर। अच्छा, जो पॉलिटिशियंस हैं वो देख लें कि कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, अनपॉपुलर है। वही बात आ गई, द अनबॉर्न हैव नो वोट्स। जो पैदा नहीं हुए उनके तो सियासतदानों को क्या चाहिए, तो वो फिर क्या चाहेंगे। अब इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि सियासतदान चाहेंगे कि आबादी बढ़े। इम्प्लाइड लाइक अ सरप्लस ऑफ लेबर, ये भी क्या चाहेंगे, सरप्लस ऑफ लेबर हो, आबादी क्या हो, विच कैन बी ड्रॉन अपॉन व्हेन ट्रेड इज। जब अच्छी ट्रेड हो निकाल ले बाहर, इनको लेबर्स को नहीं दो, बाहर फेंक दे। मिलिट्रिस्ट वांट एज मच फूड फॉर पाउडर एज दे कैन गेट। मिलिट्री वाले भी अपने पाउडर के लिए फूड चाह रहे, दे कैन एज दे कैन गेट। तो ये क्या चाह रहे हैं, आबादी बढ़े कम हो। रेवोल्यूशनिस्ट इंस्टिंक्टिवली अपोज एनी रियल रेमेडी फॉर सोशल इवल्स। और जो हमारे इनकलाबी भाई हैं वो भी नहीं कोई हल देते, वो भी चाहते हैं कि ये सोशल इवल बढ़े। क्यों? दे नो दैट एवरी अनवांटेड चाइल्ड इज अ पोटेंशियल। हर वो बंदा जो अनवांटेड होगा घर में अंदर, वो क्या होगा, पोटेंशियल।
अब यहां तक एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है, आगे वो कह रहा है ऑल थ्री कैन अपील, जबकि बात चारों की हुई। पढ़ते हैं, मुकम्मल करते हैं। All three can appeal to a quasi-religious prejudice resting apparently on the ancient theory of natural rights, which were supposed to include the right of unlimited procreation. ये सारे एक बायस मजहबी थ्योरी ले आते हैं कि अनलिमिटेड राइट प्रोक्रिएशन तो आपका राइट है, ये तो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी आप जो है ना वो आबादी बढ़ाएं। Which were supposed to include the right of unlimited procreation. This objection is now chiefly urged by celibate or childless priests, but it is held with such fanatical women that the fear of losing the votes which they control is a welcome excuse of the baser sort of politician to sell the subject as inopportune. तो बेटा इन तमाम चीजों को क्लब करके पढ़ लें। ओवर पॉपुलेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बट पॉलिटिशियंस, एम्प्लॉयर्स, मिलिटरिस्ट एंड रिलीजियनिस्ट except childless priests do not want to decrease population for their vested interest. याद है लास्ट टाइम हमने और तरीके से की थी, लास्ट टाइम हमने इंटायरली डिफरेंट तरीके से की थी। ये चेंज फॉर्म इसलिए दिखाई है कि ये रिस्पॉन्स सब्जेक्टिव होना है आपका। लास्ट टाइम मैंने आपको बिल्कुल और वर्डिंग और इसकी प्रिसीजन और तरीका का